ठीक है, इन्फ्लुएंशियल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रुको। इन्फ्लुएंशियल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी सैम्पल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आज उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार आपकी बिल्कुल आपकी शीट खोल लेता हूँ एंड फिर टॉपिक समझा देता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक मिनट देना। हाँ, हमने कल किया था ये वैल्यू काउंट वाला पार्ट कर लिया था। हाँ, हमने इंपोर्टिंग वगैरह वाला पार्ट किया था, उसके बाद वैल्यू काउंट्स कर लिया था, उसके बाद हमने टोटल बिल के सैंपल निकाले थे और उन सैंपल को हमने प्लॉट कर लिया था। राइट, हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बेसिक पढ़ लिया था। आज हमारा मेन गोल है वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या कहती है कि भाई बेसिक सा है कि मेरा जितना एक मिनट रुकना। हाँ, मेरा जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, सैंपल के पॉपुलेशन से सेम होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई मैं अगर सैंपल साइज बड़ा लेता हूं तो मेरे उस सैंपल के प्रॉपर्टीज मैच करने के चांसेस विद पॉपुलेशन इज हायर देन एक छोटे सैंपल कंपैरेटिवली। ठीक है, इसी को डेमोन्स्ट्रेट किया, काफी छोटा सा टॉपिक है, काफी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी को डेमोन्स्ट्रेट किया है हमने। जब यहाँ पे ऊपर कल किया था तो हमने सैंपल साइज 30 लिया था, है ना। अब हमारा गोल क्या है कि हम ना दो सैंपल साइज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने दो सैंपल साइज लिए 10 और 50। ठीक है, 10 और 50 लिया है। ठीक है, अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं कि भाई सेम चीज कर रहा हूं 10 के लिए और 50 के लिए मीन्स निकाल रहा हूं और उनको 10 वाले को 10 वाले में सेव कर रहा हूं, 50 वाले को 50 वाले में सेव कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, मैंने दोनों के मीन्स निकाल लिए। अब अगर मैं नीचे जब प्लॉट कर रहा हूं ना इसको, तो प्लॉटिंग में आप देखोगे जो मेरा n इक्वल टू 50 है वो बहुत ज्यादा सेंटर में लाई कर रहा है कंपेयर टू n इक्वल टू 10 के, है ना। n इक्वल टू 50 काफी सेंटर में लाई कर रहा है कंपेयर टू n इक्वल टू 10 के। तो भाई n इक्वल टू 10 जो है वो मेरे को जो रेंज देगा वो दे रहा है समथिंग 15 से लेके लेट से 25 तक। बट एक मेरे पास क्लियर रेंज आ रही है फ्रॉम दिस n इक्वल टू 50 से, जो कि है ऑलमोस्ट 19 से लेके 21 के आसपास तक, है ना। 18 19 से लेके 21 के आसपास तक आ रही है। तो जो मेरी बड़े सैंपल साइज है उनके हिसाब से जो मेरी रेंज बन रही है दैट इज मोर प्रिसाइज। यही होता है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरा सैंपल साइज बड़ा होगा तो वो मेरे पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा क्लोजर होगा कंपेयर टू जब मेरा सैंपल साइज छोटा है। समझ आया कंसेप्ट, समझ आया। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोड देखो तो कोड के अंदर मैंने सैंपल निकाला है, कोड के अंदर सैंपल निकाला है मैंने एक बार 10 का एक बार 50 का, दोनों का मैंने डॉट मीन कर रखा है और दोनों को ही फिर मैं एन 10 में डॉट अपेंड कर रहा हूँ एन 50 में डॉट अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट आ गई एन 10 और एन 50। एन 10 में 10 सैंपल साइज, मतलब सैंपल साइज जिसका साइज सैंपल जिनका साइज 10 है उनके मीन स्टोर हो गए। इसके अंदर सैंपल जिनका साइज 50 है उनके मीन स्टोर हो गए। बस दो लिस्ट बन गई यहाँ पे। राइट, इन दोनों लिस्ट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, इन दोनों लिस्ट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, प्लॉट करते हुए मैंने मीन मतलब एक बार हिस्टोग्राम में n1 10 लिया और एक बार n50 लिया। आपने लाइन प्लॉट के टाइम पे देखा ही होगा कि भाई दो डिफरेंट वैल्यूज को मैं प्लॉट कर सकता हूँ एक ही साथ।
मैंने हिस्टोग्राम में भी सेम चीज करी। यहाँ पे ना लेबल इक्वल टू ये किया एन इक्वल टू 10 और लेबल इक्वल टू एन इक्वल टू 50। याद है जब हमने मैटप्लॉटलिब पढ़ा था तो लेबलिंग बताई थी मैंने कि भाई अगर मैं एक ही ग्राफ में दो चीजें डाल रहा हूँ या दो से ज्यादा चीजें डाल रहा हूँ तो मेरे को लेबल चाहिएगा उसका, मेरे को पता रहे कि कौन सा क्या है ना। और जब मैं लेबल यूज करता हूँ तो मेरे को लेजेंड यूज करना पड़ता है, पीएलडी डॉट लेजेंड, ताकि मेरे पास ये वाला जो बॉक्स है ये आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक अल्फा वैल्यू और सेट करी है। अल्फा वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब देखो जो यहाँ पे चीजें हैं, जो यहाँ पे मेरे पास दो हिस्टोग्राम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, राइट। इनमें से एक कोई हिस्टोग्राम मेरा पीछे होगा, एक कोई आगे होगा। अगर मान लो मेरा जो ये ब्लू वाला है वो आगे हो जाता और वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो पीछे वाला तो हाइड ही हो जाता, मेरे को दिखता ही नहीं, राइट। तो इस वजह से मैंने अल्फा की वैल्यू 0.6 दी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी 60% रखी है। अल्फा से हम ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। समझ आया? बाकी मैंने सिंपली प्लॉट ही किया है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला काम करो, मीन निकालने वाला जो हमने किया था, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन कोड? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब ये वाला करो, काम करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा, सॉरी, अभी आ जाएगा, कर लेना।
हाँ ये भी आपको क्वेश्चन डिलीवरी ठीक है आज का हम फिर इसी तरह से जाते हैं ठीक है आपको पांच कलर स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके तो वो कोई पार्ट ऑफ इट लेके चलो ठीक है आज इसका मैं एक आपको करना था बट बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे सो दैट ठीक है करते हैं आगे ओके चलिए थैंक यू आज के लिए कोई 10,000 नहीं आते थे समझ आ रही है